अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, एक तो जो सियासी जोड़ तोड़ जारी है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मिल रही है और वफाक में हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत कर रही है और उसके हवाले से मामला तय हो रहे हैं। अब तक इस हवाले से क्या हुआ है, इसके अलावा एक दूसरी खबर भी है जिसके ऊपर बात करेंगे। वो एक बड़ी खबर है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ की एक बड़ी विकेट गिर गई लाहौर से। तहरीक इंसाफ के वो विकेट कौन सी है, कौन सा नौ मुंतखब MNA जो है, जो कि PTI की हिमायत से आज़ाद हैसियत से जीता था, वो मुस्लिम लीग नून में बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो गया। ये भी आपको बताएंगे व्लॉग में आगे चल के। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे, दोनों खबरों पे। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपको तफसीलात प्रोवाइड करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज MKM का वफद जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मिला है। मियां नवाज शरीफ और जो मियां शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उससे मिला और उनके दरमियान जो है इस बात पे इतफाक़ हो गया कि मिल के हुकूमत साजी का अमल जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। तफसीलात अभी तय नहीं हुई। अब गालबन कमेटीज़ बनेंगी और उन कमेटियाँ काम करेंगी और फिर क़यादत की सतह पे बातचीत होगी, लेकिन असूली तौर पे ये फैसला हो गया कि मिल के जो है वो आगे चलेंगे। अब MKM जो है वो अपनी राब्ता कमेटी का इजलास बुलाएगी, उसमें रखेगी और फिर शायद वो शराइत तय करेगी कि वो कौन सी शराइत होंगी जिसके ऊपर वो हुकूमत में शामिल होंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM इकट्ठी हो जाती हैं तो ये सादा अक्सरियत से ज़्यादा इनके पास जो है वो अरकान आ जाएंगे असम्बली में, कौमी असम्बली में। अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी इकट्ठी हो जाती हैं तो सादा अक्सरियत इनको कौमी असम्बली में मिल जाएगी। और जो PTI प्रोपोगंडा कर रही है कि 170 सीटें हैं हमारी, 160 सीटें हैं हमारी, ये इतनी सीटें हैं। आज गौहर यूब ने ये कहा है, उमर यूब ने, सॉरी, गौहर यूब के जो बेटे हैं उमर यूब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स PTI के, जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं वो हरीपुर के हल्के से। उन्होंने ये कहा कि 18 सीटों के ऊपर हम चैलेंज करें और 18 सीटों के ऊपर हम अदालतों में जाएंगे और बात करेंगे। वैसे तो उन्होंने हर जो नून लीग का उम्मीदवार जीता है सेंट्रल पंजाब से, उसके इलेक्शन को चैलेंज किया हाई कोर्ट में और वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं। हर जो नतीजा उनके हक में नहीं आया उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट से रिजू कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं, इन मामला को इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड करते हैं या खुद कोई अहकामात देते हैं। तो ये लगता यह है कि एक कोशिश है तहरीक इंसाफ की कि इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी जाए, स्टे ऑर्डर्स आ जाएं इतने कि नून लीग और ये मिलके हुकूमत ना बना पाए, इतने ज़्यादा नतायज रोक लिए जाएं। क्योंकि नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा तो वो लोग हलफ नहीं उठा पाएंगे, हलफ नहीं उठा पाएंगे तो वोट नहीं दे पाएंगे, तो नून लीग की जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये एक स्ट्रेटजी जो है वो तहरीक इंसाफ की नज़र आ रही है कि तहरीक इंसाफ इस स्ट्रेटजी पे चल रही है और उनका मकसद ये है कि उन्होंने हर सूरत में जो मसाइल हैं वो खड़े करने हैं और जाहिर है उनका काम है तो वो कर रहे हैं। तो आज जो मुलाकात हुई है और फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ की, तो मुस्लिम लीग काफ तो आ जाएगी। मुस्लिम लीग काफ के पास जाहिर है PTI का ऑप्शन तो नहीं है, वो आ जाएंगे मुस्लिम लीग नून के साथ। पंजाब में भी आ जाएंगे, मरकज़ में भी आ जाएंगे। पंजाब में उनके पास 8 अरकान है और मरकज़ में उनके पास 3 अरकान है, तो वो आ जाएंगे। अब जो मसला है वो ये है कि जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, और जो अकलीतों की मखसूस नशिस्तें हैं, उनकी बदौलत अगर मुस्लिम लीग नून, MKM और पीपल्स पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं तो ये ज़ाते खुद 200 सीटों तक पहुंच जाएंगे। इनकी जो तादाद है, मजमूई तादाद है, ये 200 तक पहुंच जाएगी और ये बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाएंगे कौमी असम्बली के अंदर। और जो छोटी पार्टियां एक एक दो दो लोगों की हैं वो इनको ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे और ये PDM की जो पहली हुकूमत थी उससे कहीं ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट होगी। उसका फर्क बहुत कम था और PTI की स्ट्रेंथ भी उस वक्त बहुत ज्यादा थी। इस वक्त 93 है और उनके अंदर भी टूट फूट जो है वो शुरू हो चुकी है। अब सूरत हाल ये है कि जो आज़ाद अरकान है पंजाब से, उनकी वो तो जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून में। लेकिन आज एक जो बड़ी गैर मुतवक्को कामयाबी मुस्लिम लीग नून को हासिल हुई है वो ये हुई है कि जो NA 121 से
तहरीक इंसाफ की मदद से जीते आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादर, ये मुस्लिम लीग नून के डिप्टी मेयर भी रहे पहले, फिर MPA भी रहे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने आज बाज़ाब्ता मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वो तहरीक इंसाफ का ग्रुप छोड़ गए हैं। अभी कई ऐसे अरकान हैं कौमी असम्बली में जो कि इस तरह की पोजीशन में हैं और वो छोड़ देंगे। उनमें से कुछ पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, कुछ मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लेंगे। तो तहरीक इंसाफ के लिए जो इस वक्त पहला मसला बनेगा वो बनेगा उनकी जो पार्लिमानी पार्टी है उसको बरकरार रखना। जो लोग आज़ाद जीत के आए हैं उनको अपने साथ रखना, एक मजबूत ग्रुप जो है वो बनाना और उनको जो है वो यकजा रखना। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त तहरीक इंसाफ का। चैलेंज ये नहीं है कि उसने हुकूमत बनानी, KP में तो उसकी हुकूमत बन जाएगी, लेकिन KP में अगर कन्फ्रंटेशन की तरफ गई तहरीक इंसाफ तो वहां पे भी मसाइल पैदा हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के लिए, जो आज़ाद उम्मीदवार है उनके लिए, क्योंकि वो पाबंद नहीं है पार्टी डिसिप्लिन के। तो ये जो सूरत हाल है इसका फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। और डॉन की जो खबर है उसके मुताबिक 18 से 20 अरकान तहरीक इंसाफ के वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ राब्ते में हैं। और अगर इतनी बड़ी तादाद शामिल हो जाती है तो पीछे फिर बहुत थोड़ी तादाद रह जाएगी तहरीक इंसाफ के पास जो अपोजिशन में बैठेंगे। यही सूरत हाल पंजाब असम्बली की नज़र आती है। सियालकोट से एक रुकन मुंतखब हुए थे खुरम विर्क, वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर गए। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी सादा अक्सरियत की जो पोजीशन है उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। और गालिब इम्कान ये है कि अगले 1-2 दिनों में मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब असम्बली में उसकी सादा अक्सरियत हासिल उसको हो जाएगी। और उसके बाद अगर कोई और पार्टी नहीं भी मिलती, वैसे तो काफ लीग भी मिलेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, और ये तादाद भी मुस्लिम लीग नून की और इत्तेहादियों की 200 से ऊपर चली जाएगी। मुस्लिम लीग नून की अपनी तादाद जो है वो 200 के करीब पहुंच जाएगी पंजाब असम्बली में, खवातीन की और अकलीतों की नशिस्तें मिला के। तो इस तरह से ये जो सूरत हाल है, ये जाहिर है तहरीक इंसाफ जो है जिसको बहुत उम्मीदें थी कि वो शायद एक बड़ी जमात के तौर पे उभरी है और वो हुकूमत साजी की तरफ जाएगी, लेकिन अब ये लगता है कि ये उनका जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है और तहरीक इंसाफ जो है वो श्रिंक होगी, मज़ीद श्रिंक होगी। जैसे आज वसीम कादर आ गए हैं, इस तरह और लोग भी जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। तो ये एक बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के लिए आज। और अभी इन्होंने हलफ ही नहीं उठाया और ये लोग शामिल हो गए क्योंकि आज़ाद हैं, ये हो सकते हैं। इन्होंने जब गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा उसके 3 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, तो ये फैसला अब इन्होंने पहले ही करना शुरू कर दिया। और 4 आज़ाद अरकान अब तक कौमी असम्बली के जो है मुंतखब हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून में पहले ही शामिल हो चुके हैं। तो मुस्लिम लीग नून, लगता यह है कि जब ये सब लोग शामिल हो जाएंगे तो मुस्लिम लीग नून और PTI के जो आज़ाद अरकान का ग्रुप है उसके दरमियान फ़र्क जो है वो कम होकर 1-2 सीटों का रह जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, या शायद वो फ़र्क ख़त्म हो जाए और मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे अमर्ज कर जाए। क्योंकि ख़वातीन की जब नशिस्तें मिलेंगी तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अमर्ज कर जाएगी लीडिंग पार्टी के तौर पे। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटों के अंदर भी इजाफा होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में पहले से ज़्यादा मजबूत हैसियत से वहाँ पर खड़ी होगी। तो अब ये जो जोड़ तोड़ हो रहा है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब इसमें देखना है। लगता यह है कि शायद इस सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म ना बने और प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब बन जाएं दोबारा। उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्टेबल होगी, बाकी इत्तेहादी भी कंफर्टेबल होंगे। कोई भी उनसे नाराज़ नहीं था इत्तेहादी, उनका रवैया अच्छा है, वो दोस्ताना रवैया है, वो लेके चलते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के लिए इतना आसान नहीं होगा एक्टिविटी और इस तरह सारी जो है वो। और मियाँ शहबाज शरीफ ने वो काबीना का इजलास भी रेगुलर करते थे, बाकी सारे मामला भी। मियाँ नवाज शरीफ की उनको मदद और हमायत हासिल होगी, उनको रहनुमाई हासिल होगी। और लगता यह है कि पंजाब में अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनेगी और पहली चीफ मिनिस्टर होंगी पंजाब की तारीख की। तो ये इस वक्त सोचा जा रहा है, इन खतूत के ऊपर बात हो रही है। और क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा चैलेंज पंजाब है, सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बड़े धचके लगे। मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत अंडरमाइन हुई है, उसके वोटर उस तादाद में नहीं निकले। उनके बहुत सारे हल्के हैं, कम से कम 30 हल्के ऐसे हैं जहां मुस्लिम लीग नून का वोट कम हुआ है। जहां जीते भी है मुस्लिम लीग नून वहां उसका वोट कम हुआ है। तो 31 हल्के ऐसे हैं सेंट्रल पंजाब के 81 में से जहां मुस्लिम लीग नून का वोट कम हो गया, डिक्लाइन पे है मुस्लिम लीग नून का वोट। और मुस्लिम लीग नून का वोटर उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकला जितनी बड़ी तादाद में PTI का वोटर निकला। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है नून लीग के लिए, इस पर उसको सोचना होगा। इस हवाले से पंजाब की जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है
और मरकज़ की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, बहुत अहम होगी। तो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन के साथ, उनके दरमियान भी इतफाक हो गया है। MKM के साथ मामला तय करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी उनकी शराइत होगी जिसको पूरा करना है मुस्लिम लीग नून को, और उसके बाद जो है वो सूरत वाज़ेह होगी। लेकिन ये लगता ये है कि ये मामला जो है वो तय हो जाएंगे अगले चंद दिनों में, और ये जब तक गज़ट नोटिफिकेशन जारी होंगे, इंतखाबी नताइज जारी होंगे, उसके बाद फिर जब आज़ाद अरकान फैसला करेंगे तो उसके बाद पिक्चर मज़ीद जो है वो क्लियर होती जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।